नमः संस्कृत आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वीडियो कैसा लगता है आप सभी ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को भाइयों को जिसको आप जानते हैं जो संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हों या संस्कृत पढ़ते हों अथवा बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है, उसका सहयोग होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने एक लास्ट वीडियो के अंश में एक शब्द वाक्य था, पुत्र पिता को नमस्कार करता है, तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो वाक्य बनाते समय नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आलम्ब सट योगाच सूत्र से नमः के युग में चतुर्थी लगेगा। हालांकि ये शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन नमस्करोति का प्रयोग नहीं हुआ था। तो यहाँ हम देख लेते हैं, वाक्य में हो जाएगा पुत्रः पित्रे नमस्करोति। नमस्करोति का भी प्रयोग हो सकता है और नमः करोति का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर स हो जाता है। दूसरा देखते हैं, बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। तो बालक, तो यहाँ हो जाएगा बालकः, बालकः सूर्य और चंद्रमा को, तो सूर्यः चंद्रमसौ, चंद्रमसौ च पश्यति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, तो यहाँ पर च का प्रयोग हुआ है। सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पर सूर्य, सूर्यः चंद्रमसौ च, सूर्यः चंद्रमसौ च पश्यति। अब दूसरा इसके बाद वाला देखते हैं, शिष्य गुरु को कहता है। तो शिष्यः, शिष्यः गुरुणा वदति। यहाँ पर गुरु शब्द का चूंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से द्वारा, तो से का प्रयोग होगा तृतीया। तो गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरुम गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी होता है, तो गुरुणा हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पर सह, गुरुणा सह, गुरु से कहता है, शिष्य गुरु से कहता है, तो गुरुणा सह का प्रयोग भी हो जाएगा तृतीया में, लेकिन सात का प्रयोग नहीं, इसलिए गुरुणा वदति हो जाएगा। देखेंगे, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वान तो प्राज्ञ, प्राज्ञ शब्द का भी प्रयोग हुआ था इसके पहले, प्राज्ञ, प्राज्ञ सज्जन, सज्जनौ च सत्यम, सत्यम वदतः, वदतः। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, प्राज्ञः सज्जनों च सत्यम वदतः। दो लोग हैं इसलिए वदतः प्रयोग हो जाएगा। दुर्जना असत्य, दुर्जन असत्य बोलते हैं, तो हो जाएगा दुर्जनः, दुर्जनः असत्यम बोलते हैं, तो वदति हो जाएगा, सामान्य है। इसके बाद है, बालक खाना खाता है। तो बालकः भोजनम खादति। खाद धातु का प्रयोग इसके पहले मैंने चर्चा, इसके पहले वीडियो में चर्चा भी हुआ है कि खाद धातु का जब प्रयोग करते हैं तो खादति, खादता, खादंत ऐसे रूप बनता है। एक है बालक, इसलिए वहां पर खादति का प्रयोग होगा। इसके बाद है, शिष्य पाठ को याद करता है। तो शिष्य
शिष्यः पाठ को पाठम स्मरति स्मरति। स्मृति धातु का प्रयोग होता है स्मरति स्मरतः स्मरन्ति स्मरसि स्मरथः स्मरथा स्मरामि स्मरावा। जैसे अपने लिए तो स्मरामि का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजा राज्य को जीतता है तो राजा यानी नृपः नृपः राज्यम जयति। देखिए जीतने अर्थ में जयति जयतः जयंती जयसि जयथा जयथा जयामि जयावह जयामा और चलता है तो राजा राज्य को जीतता है, ये प्रयोग हो जाएगा। बालक पुस्तक ले जाता है तो बालकः बालकः पुस्तकम नयति। नी धातु का प्रयोग होता है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी चर्चा किया था। तो नयति नयता जैसे भौतिक का रूप चलता है वैसे नी धातु में नयति बनता है। नयति नयता नयंती, चूंकि बालक एक है इसलिए नयति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दो होता तो नयता आदि प्रयोग हुआ, जैसा कि पहले बताया भी गया है। दुर्जन राज्य को हरण करता है तो दुर्जनः राज्यम हरति। दुर्जना राज्य का हरण करता है, यहाँ पर हरति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फल फूल गिरता है तो पुष्पम पतति। यहाँ पर ये वाक्य ये बताते हैं कि कौन कौन से धातु का प्रयोग हुआ है, और धातु का प्रयोग जैसे आप दो चार धातु के रूप याद कर लेंगे तो उसी के आधार पर और भी शब्द बनाना वाक्य बनाना जान जाएंगे। तो फूल गिरता है तो पुष्पम पतति। पत्र पुत्र खेलता है तो पुत्रः क्रीडति। खेलने अर्थ में क्रीड धातु का प्रयोग हुआ है। क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडथा क्रीडथा क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। त्वं पठसि। ध्यान रखेंगे धातु और शब्द मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष क्या है, इन बातों को ध्यान में रख के अनुवाद बनाएंगे। तू सत्य बोलता है तो यहाँ पर फिर पुनः हो जाएगा त्वं सत्यम वदसि। वदसि इसलिए क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तू भोजन करता है तो त्वं भोजनम करता है तो खादसि। खाता है या भोजन करता है या करोसि। जैसे मान लिया भोजन, चूंकि भोजन करता है यानी खाता है, वहाँ पर ये प्रयोग होगा करने के अर्थ में। तो काम करने में करोति आदि का क्रिया धातु का प्रयोग होता है। खाने अर्थ में भी भोजन करता है, खाने अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसलिए खादसी का प्रयोग करेंगे। पुनः इधर देख लेते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है अहम, ठीक है ना। तो अहम अत्र अहम अत्र आगच्छामि, मैं यहाँ आता हूँ। मैं खेलता हूँ तो फिर हो जाएगा अहम क्रीडामि। क्रीड धातु में उत्तम पुरुष में क्रीडामि रूप बनता है। मैं पुस्तक ले जाता हूँ तो हो जाएगा अहम पुस्तकम नयामि। मैंने आपको बताया नी ले जाने में है तो उत्तम पुरुष में नयामि नयावह नयामा रूप बनता है। आप यहाँ आते हैं तो भवान, मैंने आपको बताया है कि पुल्लिंग होगा तो भवान होगा, और यदि स्त्रीलिंग होगा तो भवती एक वचन में प्रयोग होगा। उसी तरह से दो वचन और बहुवचन में अलग अलग रूप होते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो आप यहाँ आते हैं तो भवान अत्र
अत्र आगच्छति। भवान अत्र आगच्छति। आगच्छति आने अर्थ में प्रयोग हो रहा है, गच्छति जाने अर्थ में प्रयोग होता है। आप सब वहाँ जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा भवन्तः। भवान शब्द का प्रयोग में भवान, भवन्तौ, भवन्तः का प्रयोग होता है। तो भवन्तः आप सब वहाँ, तत्र गच्छन्ति, वहाँ जाते हैं। बहुवचन है तो गच्छन्ति का प्रयोग होगा। फिर आप सत्य बोलती हैं, स्त्रीलिंग में है, लड़की है तो यहाँ पर आ जाएगा भवती। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ये ध्यान रखना होगा, भवती सत्यम वदति। आप सत्य बोलती हैं तो यहाँ पर भवती सत्यम वदति का प्रयोग हो जाएगा। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा भवत्यः, भवत्यः, भवती, भवत्यो, भवत्या, इस तरह रूप बनता है। भवत्यः आप सब पुस्तकानि, पुस्तकानि, चूंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए पुस्तकानि, और यहाँ हो जाएगा पठन्ति। तो भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। यहाँ पर जो भी धातु का प्रयोग हुआ है उसके रूप को आपको याद करना होगा। और भवान, भवन्तो, भवन्ता, भवती, भवत्यो, भवत्या, इसका जब भवान का जब हम रूप चलाते हैं तो भवान, भवन्तो, भवन्ता, भवन्तम, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, ऐसे रूप चलते हैं। भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्या, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्या, भवतः, भवतो, भवताम, भवति, भवतो, भवत्सु आदि रूप चलते हैं। आपको रूप याद करना पड़ेगा। पर जब हम कारक का बड़ा प्रयोग करेंगे जिसमें कारक के विभिन्न वाक्य शब्द के प्रयोग में आएंगे, जैसे ने, से, द्वारा, या, का, संबंध आदि बहुत सारे वाक्य का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर हम उस भवत शब्द के उस कारक का प्रयोग, कारक में जो एक वचन, दो वचन आदि का प्रयोग करेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लट लकार में है तो जैसे भवान हस, तो भवान एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा हसती। भवान हसती। भवती पठ, तो भवती एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा पठती। बालका, बालकाः, यदि यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पठन्ति हो जाएगा। अब देखिए वयम क्रीड, वयम यानी क्रीडामः, क्रीडामः हो जाएगा क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। यूयम वद, तो त्वम युवाम यूयम, तो वदथ, वदति वदतः, वदन्ति वदसि वदथः वदथ, तो यूयम वदथ। अब पुष्पाणि पत है तो पुष्पाणि पतन्ति, पतन्ति का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि नपुंसकलिंग में इस तरह प्रयोग होगा। दुर्जनः बालिका ह्री, तो दुर्जनः बालिका, तो दुर्जनः एक है तो यहाँ पर हो जाएगा हरति। दुर्जनः बालिकाम हरति। यूयम किम खाद, तो यूयम तुम युवाम, यूयम बहुवचन है तो खाद था, खाद था। तो इस तरह से भवान हसति, भवती पठति, बालिकाः पठन्ति, वयं क्रीडामः, यूयं वदथ, पुष्पाणि पतन्ति, दुर्जनः बालिकां हरति, यूयं किं खादथ। इसको इस तरह से लकार आदि का प्रयोग हो सकता है। और एक चीज, जो वाक्य के प्रयोग हो रहे हैं उसके एक वचन और एक वचन में है तो उसको दो वचन में कन्वर्ट करना चाहिए और बहुवचन में कन्वर्ट करना चाहिए। और उसी आधार पर जो भी धातुओं का प्रयोग हो रहा है उसी तरह धातुओं का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वाक्य का निर्माण कर सकें। अनुवाद अभी क्रमशः चल रहा है। इसके अलावा टीजीटी के और भी जो भी पाठ्यक्रम में जो भी पुस्तकें आती हैं उसका भी हम क्रमशः अभ्यास करेंगे और आप सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे।
आज के लिए इतना ही वीडियो। नमः संस्कृताय।